खुशियां ही खुशियां हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। नमस्ते, मेरा नाम रिचा है और हम हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। मैं हूं एक एनएलपी एडवाइज़र, एनएलपी कोच और वेलनेस एडवाइज़र, और बात कर रही हूं खुशियों की। मैं खुश होके जीना चाहती हूँ, मैं खुश होना चाहता हूँ, मगर मैं खुश नहीं हो पा रहा। क्यों? मैं सांस ले रहा हूँ, क्या ये मेरी खुशी का कारण नहीं हो सकता? मैं ठीक हूँ, क्या ये मेरी खुशी का कारण नहीं हो सकता? करोड़ों की किडनी मेरी ठीक काम कर रही हैं, क्या ये मेरी खुशी का कारण नहीं हो सकता? हमने क्यों अपने आप को इतना अधीन कर रखा है कि हम सिचुएशन के अकॉर्डिंगली खुशी ढूंढ रहे हैं? हम खुश क्यों नहीं हो पा रहे? हमें बाहरी चीज़ें क्यों खुशी देती हैं और हम प्रॉपरली खुश क्यों नहीं हो पाते? एक नेगेटिव बीज छोटा सा बीज पड़ा था हमारे दिमाग में कभी, और उसके अकॉर्डिंगली हमने अपनी सिचुएशंस को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। ये तो हम सब समझ गए पिछली उसमें। अब बात करते हैं जिन लोगों ने मेरे साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिसेस करनी शुरू करी। उन्होंने बोला हम बहुत पॉजिटिव रहते हैं। आपने जब से बताया है हम पॉजिटिव रहने लगे हैं, हम पॉजिटिव अफर्म करते हैं। आपने नहीं भी बताया था, हम तब भी पॉजिटिव रहते थे, मगर फिर भी खुशियां नहीं आ रही, वो काम नहीं हो रहा जैसा हम चाहते थे। डिफरेंस को समझिएगा। बीज बहुत छोटा था, गहरा, जड़ों के साथ जम गया। जो अब आप देख रहे हैं वो तो उसके ऊपर के पत्ते देख रहे हैं, या जो ज़मीन से बाहर निकला है हालात तो वो आ रहे हैं जब उसकी कोपल है। वो ज़मीन के अंदर कितना गहरा है अभी आपने वहां जाकर देखा नहीं। मेरी बात समझे कि हमारा जो विचार था वो कितना अंदर जाके बस चुका है, वो तो अभी हमने देखा ही नहीं। हमने जब से होश संभाला है तब से हमारे पास मेमोरीज हैं। हमारे सब कॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं कोई बात होती है रेलिवेंट, हमें कोई विचार याद आ जाता है, हमें कोई घटना याद आ जाती है। वो सब क्या है? कहीं परत दर परत, परत दर परत पड़ा है ना। तो जिस चीज से हमारी सिचुएशन अट्रैक्ट हो रही है वो विचार भी तो कहीं अंदर दब के पड़ा है, जो पनप चुका है, जो हमारा बिलीफ बन चुका है। तभी तो जैसी घटनाएं हमारी जिंदगी में आकर्षित हो रही हैं, दुख, तकलीफ, यही सब तो हो रही हैं। क्यों हमें खुशी की वो परिभाषा नहीं मिल रही जिसे हम खुशी कहते हैं? और हम खुश किस में होंगे? क्या घर में शादी ब्याह ही खुशी का कारण होगा, या कोई मौत होगी तो दुख का कारण होगा? कभी कभी मौत भी सुकून भरी होती है। क्यों? जिसका शरीर साथ नहीं दे रहा और वो मौत का इंतजार कर रहा है। माफ करना अगर इस बात से कहीं कोई आपको बात हर्ट हो, तो उसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, लेकिन इस बात को दूसरे तरीके से भी समझिएगा। अनएक्सपेक्टेडली कोई एक्सीडेंट हो जाए वो तो पेनफुल है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग इतनी उम्र के साथ बढ़ जाते हैं, इतना तन पे झेल रहे होते हैं कि उनके लिए मुक्ति पाना ही खुशी का कारण होता है। तो खुशी की कोई अपने आप में कोई परिभाषा नहीं है कि खुशी मुझे इस चीज से मिलेगी। बेसिकली मुझे खुश रहने के लिए मुझे मुक्त रहना है। मुक्त किस तरह से? मैं इस संसार में हूं, मैं हूं, ये घटनाएं मुझे प्रभावित करेंगी, लेकिन सिर्फ बाहरी तौर पे। एक दुनिया है जो ये दिख रही है, एक दुनिया है जो अंदर है। साइंस भी अपने आप में प्रूफ करता है कि पूरे का पूरा ब्रह्मांड अंदर है, लेकिन हम लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जो बाहर की जो हवा है वो अंदर को भी लेके इतना अंदर तक लेके बैठ जाते हैं कि जैसे बस यही सब कुछ है। 5 लाख, 10 लाख, 10 करोड़ आएंगे तो मैं खुश होऊंगा। क्या वो आएंगे?
क्योंकि सबकॉन्शियसली मैंने अपनी खुशी की प्रोग्रामिंग तो की ही नहीं। यूनिवर्स को क्या पता कि मैं कहाँ खुश होती हूँ, मैंने तो प्रोग्रामिंग ही नहीं की। मुझे प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, तभी तो यूनिवर्स मेरे लिए वो कंडीशंस लेकर आएगा ना, कि जहाँ मैं खुश होंगी। और एक होती है न्यूट्रल स्टेज, जिससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो जो मैं अभी नट शेल में कहना चाह रही हूँ वो ये कहना चाह रही हूँ कि सिचुएशन आएगी तो हम खुश होंगे नहीं, हम खुश रहना सीखेंगे हर सिचुएशन में, और सिचुएशन फिर बदलती जाएगी हमारे हिसाब से। हम खुश रहना सीखेंगे हर हाल में, तब जाके सिचुएशन चेंज होगी। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड लक।